यहाँ परशुराम जी का दिया हुआ धनुष जो कंस को भेंट किया था, उसको भगवान श्री कृष्ण ने उस धनुष के दो खंडन कर दिए और राम जी ने भी कर दिए। सीता जी से नाता जोड़ा। राम कृष्ण तो ही एक है, अंतर नहीं निवेश। मगर कुछ जो संसार में आज के 5 वर्ष पहले, 5000 वर्ष पहले कोई धर्म नहीं था। हम सिर्फ एक ही धर्म के थे जिसको हम सब लोग बोलते हैं सनातन धर्म, और कोई दूसरा धर्म नहीं था। यहाँ से भगवान सीधे धनुष को तोड़कर सभागार में गए और जैसे ही सभागार में पहुंचे हैं महाराज, तो दरवाजे पे महावत हाथी घुमा रहा है। भगवान ने कहा महावत भैया हमें अंदर जाने दो, हमें मामा जी से मिलना है। सुनता नहीं है क्या? हटाओ तुम्हारे हाथी को, हमें मामा जी से मिलने जाना है। भगवान बोले हटा रहे हो कि नहीं हटा रहे? नहीं तो तुमको और तुम्हारे हाथी को एक मुक्के में यमलोक पहुंचा दूंगा। अमृतां पष्टमार्गेनो देहापितिरम्माचिरम् नाचेत सकुञ्जरम् त्वाज्ञामामियं साधनम्। नहीं तो एक मुक्के में तुम्हें और तुम्हारे हाथी को यमलोक पहुंचा दूंगा। अब बताओ भगवान के हाथ से मरा हुआ कोई यमलोक जाता है क्या? वो तो डराने के लिए बोल रहे हैं। बलदाव भैया ने कहा भैया लगता है जे हाथी अपने लिए ही खड़ा किया है। उसी समय महावत ने अंकुश मारा, हाथी चिंकारा, प्रभु ने एक मुक्का मारा और जैसे ही एक मुक्का मारा है महाराज, महावत और हाथी पृथ्वी पर गिरा और जैसे ही गिरा भगवान ने दोनों खीसों को पकड़ के महाराज हाथी के उखाड़ डाले और एक लिया बलराम ने और एक लिया कृष्ण कन्हैया ने और वे हाथी के सींग से महावत और हाथी की जो पिटाई लगाई, उसी समय दोनों गोविंदाय नमो नमः। वे हाथों की खींचों से, हाथी के जो खींच थे ना उन्हीं से। बलदाव भैया ने कहा एक मेरे को दे, एक बलदाव भैया ने कंधे पे रखा और एक कृष्ण कन्हैया ने रखा और जैसे ही सभागार में प्रवेश भय, ऊंची सिंहासन पर कंस बैठा है। कंस ने देखा लगता है हमारे हाथी का काम तमाम हो गया। क्यों? प्रमाण पत्र कंधे पे रखे हैं, दोनों दांत हाथी के कंधे पे रखे हैं। जैसे ही भगवान सभागार में प्रवेश भये, उसी समय महाराज वहां पर मल्लयुद्ध चल रहा था। चारूण और मुष्टक ने भगवान को चुनौती दी, हे नंद के छोरा बहुत नाम सुना है तेरा, हमारे महाराज कंस को युद्ध देखने का बड़ा शौक है, दो दो हाथ हो जाए। भगवान ने कहा रे तो कुछ शर्म नहीं लग रही? शर्म का बाजार में बेच के खा गो।
अरे कहा मैं छोटो से छोरा और कहा तुम तो मोटो ताजो पहलवान। अरे तेको युद्ध देखना है तो मेरी जोड़ीदार निकाल मेरे बराबर को। मुश्तक बोला इतने बड़े हाथी को मारने वाला बच्चा नहीं हो सकता, इसलिए महाराज आप मुझसे युद्ध कर। मल्लानाम शरीरनाम नरवरः स्त्रीणाम मूर्तिमान गोपाल स्वजनो सताम चिति भुजाम शास्ता सुपितुः शिशु। हे नंद सुने हे राम भक्त वीर संबत हो। इतना बड़ा हाथी को मारने वाला कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकता। भगवान ने कहा बालम वयम तुल्यम बलेः कीलस्यामो यथोचितम्। मैं बालक हूँ। मुश्तक बोला तुम बालक नहीं हो सकते, ना बालो ना किशोर त्वयं बलश्च बलिनाम बलः। आप तो बड़े बड़ों के बड़े पहलवान हैं महाराज। अभी अभी मैंने देखा इतने बड़े हाथी को पछाड़ कर आए हैं, इतने बड़े हाथी को मारने वाला बालक नहीं हो सकता, इसलिए आप मुझसे दो हाथ कर। ब्रजवासी बोले कन्हैया दिखा दे अपने पूतना हमारे हाथ, काय को देर कर रहा है। उसी समय भगवान कृष्ण कन्हैया और बलदाव भैया बल युद्ध में कूद गए और जैसे ही मल्लयुद्ध में कूदे हैं भगवान श्री कृष्ण से मुश्तक भिड़ गया। एक से चारों भिड़ गया, मल्लयुद्ध होने लगा। उसी समय युद्ध होते 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 चारूढ़ ने भगवान की छाती पे एक मुक्का मार दिया और जैसे ही भगवान की छाती पे मुक्का मारा है भगवान ने कहा 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुको। जब मल्लयुद्ध हो रहा है कि मुक्केबाजी हो रही है और मुक्केबाजी जब हो रही है ना तो फिर मुक्का हमारा भी सहन करना पड़ेगा। उसी समय जैसे ही भगवान ने एक मुक्का चारूढ़ को मारा है ना, एक मुक्के में ही चारूढ़ चचनी जात गया। गोविंदाय नमो नमः। यहाँ बलदाव भैया ने मुश्तक का बंद कर दिया और भी पहलवान आए उनका भी बंद कर दिया। जैसे ही बंद किया है ऊंची सिंहासन पर कंस बैठा है। देखो देखो पकड़ो पकड़ो, भाग नहीं पाए, इसको मारूंगा, इसके बाप को मारूंगा, इसके बाद मैं अपने बाप को मारूंगा। कन्हैया ने कहा भैया मामा जी का बैलेंस गड़बड़ हो गया है, लगता है बौखला गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब देर करने की आवश्यकता नहीं है। उसी समय कन्हैया ने मारी छलांग, कंस की किंचाप सिंहासन पर पहुंच गए गिरधारी और चुटिया पकड़ के हिला डाली, आकाशवाणी की आवाज लगाई, हे अबुद कंस, हे अज्ञानी कंस, मैं देवी का अष्टम लाल तेरे सामने बना हूँ। उसी समय भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी का भार लेकर कंस के ऊपर पहुंच गए। कंस का हे महाराज, यहाँ कंस का उद्धार किया। कंस के और 8 भाई थे वे भी कूद कूद किया। बलदाव भैया ने हर मुसल उठाए, सबको ठिकाने लगाए। कंस की 2 पत्नियां थी, अस्थि और प्राप्ति। छाती पीट पीट के रोने लगी।
देखो जैसा जिसका कर्म रहेगा वैसा ही फल उसको भोगना पड़ेगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। भाई चाहे राजा हो और चाहे रंक हो, मरना सबको पड़ेगा। कर्म के आधार पे ही उसे कर्म भोगना पड़ेगा।